Okay, let us start with quickly revising. Let us start with quickly revising motion in two dimension in a plane. Matlab, if you remember, we have started with average and instantaneous velocity. So we will quickly revise ये average और instantaneous velocity कैसे derive करना है. We have not seen instantaneous velocity as of now, but हमने average velocity का equation derive किया था. बहुत easy concept था. The idea is now the object is moving in two dimensions. तो यहाँ पे एक plane लेना पड़ेगा हमको. We have taken xy plane. Object at time t1 was at some point p. The coordinates of this point p were x1, y1. The position vector of point p was given by p bar, small p bar. At time t1, it was at point p, and at time t2, it was at some point q. Coordinates of point q are given by x2, y2. And the position vector was given by small q bar. Okay, तो ऐसा आपके पास था. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स टाइम t1 पे अगर p पॉइंट पे है तो टाइम t2 पे q पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम p टू q. तो ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट q इन टाइम t2 माइनस t1. तो टाइम t2 minus t1 में it has moved from p point to q point. तो ये displacement vector हो गया, and you must remember pq is displacement vector, so this is displacement vector pq bar, right? तो सबसे पहले हमने कल ये बताया था इनिशियली जब पॉइंट p पे था तो इन दैट केस पोजिशन वेक्टर p बार इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एंड जब वही पार्टिकल ऑब्जेक्ट q पॉइंट पे था तो इन दैट केस पोजीशन वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप. ओके, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट p is x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एंड एट पॉइंट q is x2 i कैप प्लस y2 j कैप. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq bar is given by q bar minus p bar. So q bar is x2 i cap plus y2 j cap minus x1 i cap plus y1 j cap. So you have to simplify this. So x2 i cap plus y2 j cap minus x1 i cap minus y1 j cap. तो जिसमें i cap दिख रहा है वहां से i cap कॉमन निकाल लिया था. So you have x2 minus x1 i cap and y2 minus y1 j cap. ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट. So this is displacement vector. So the particle has displaced from p point to q point. So if you remember now, by definition of average velocity, the average bar is defined as displacement upon time. Displacement आपके पास है pq bar और time है t2 minus t1. तो हमने ऑलरेडी कल कवर किया था. आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग दिस. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास है और उसको सिर्फ t1 t2 माइनस t1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी. so therefore average velocity is equal to pq bar. pq bar is nothing but x2 minus x1 i cap. तो ये आ गया x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap अपॉन t2 माइनस t1. फिर हमने दो टर्म्स को सेपरेट कर लिया. यू हैव v एवरेज बार इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 j कैप. Then we have used notation for average velocity. अगर आपको याद होगा हमने एवरेज वेलोसिटी के लिए डेल्टा यूज किया था. therefore v average is equal to delta x by delta t I cap plus delta y by delta t j cap.
यहाँ आई कैप के साथ जो कुछ भी आता है इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये यू कैन मेंशन हियर, देयरफॉर x component of average velocity is equal to delta x by delta t, that is x2 minus x1 upon t2 minus t1. Similarly, y component of average velocity is equal to delta y by delta t, which is equal to y2 minus y1 upon t2 minus t1. तो आई कैप के साथ जो कुछ भी दिखा इट इज ऑलवेज एक्स कंपोनेंट, और जे कैप के साथ जो कुछ भी होगा दैट इज वाई कंपोनेंट, राइट। तो इतना तो हमने कल किया था, वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस पॉइंट। आज सिर्फ हमने एडिशनली एक्स कंपोनेंट किसको बोलते हो और वाई कंपोनेंट किसको बोलते हो, दैट्स ऑल वी हैव रिटन सो फार। नाउ गोइंग बैक टू वेक्टर्स, अगर आपको याद है, और बाय द वे वी आर साइमल्टेनियसली आल्सो रिवाइजिंग वेक्टर्स इन द मॉर्निंग, तो पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी एक वेक्टर लिखते हो आर बार, लेट अस से आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, तो ये आर बार वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली यू हैव हियर एवरेज वेलोसिटी एज अ वेक्टर। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो व्हाट यू कैन डू इज, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज, मॉड कैसे निकालोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कौन सा है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या तो सीधा वी एवरेज एक्स लिख सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, वी एवरेज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई कंपोनेंट स्क्वायर, और अदरवाइज यू कैन आल्सो राइट डाउन दिस एज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी का। So this is magnitude of average velocity. Good, clear and easy. कुछ difficult नहीं है, it is so simple. Then, as you can see, इस टॉपिक का नाम ही था एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक आपने सिर्फ एवरेज वेलोसिटी फाइंड किया, उसका एक्स कंपोनेंट लिखा, उसका वाई कंपोनेंट लिखा, एंड वी हैव आल्सो रिटन डाउन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस। तो इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए मैंने बताया भी था, इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट एज आई टोल्ड यू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, ये याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, याद होगा आपको, वी बार इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, किसका लिमिट था, एवरेज का, लिमिट ऑफ एवरेज एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक नोटेशन है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन लाइक दिस। अगर याद नहीं रहता तो ये नोटेशन आप स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई इश्यू नहीं है। बट एनीवेज आई होप यू रिमेंबर। तो v इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब v एवरेज आपने क्या फाइंड किया, v एवरेज आपने फाइंड किया ये और ये, राइट। तो यू कैन राइट एनी वन ऑफ दिस, क्योंकि v एवरेज से हमारा मतलब है ये लिखो या डायरेक्टली ये लिखो, एक ही बात है। तो यू कैन से डायरेक्टली दिस वन आल्सो। तो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, राइट। तो ऐसे केसेस में अब सिर्फ दोनों टर्म्स को सेपरेट करना है। तो आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। पहले का लिमिट, दूसरे का लिमिट। अगर आपको याद है तो जब आपने लिमिट लिखा
और डेल्टा लिखा तो नेक्स्ट स्टेप में आप डेल्टा की जगह पे क्या लिखते हो, dx. So you can directly write down dx here. So dx by dt I cap plus dy by dt j cap. तो ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर आपको ये सारा स्किप करना है तो यू आर सेफ टू स्किप, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि लिमिट के टर्म में लिखना ही है. सिर्फ इतना याद होना चाहिए, एवरेज के लिए डेल्टा यूज करते हो और इंस्टेंटेनियस के लिए डी यूज करते हो, दैट्स इट. तो यू यूज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी फॉर एवरेज एंड डी एक्स बाय डी टी फॉर इंस्टेंटेनियस. तो ये 3 स्टेप्स अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है. आई विल नॉट फोर्स यू टू राइट डाउन लिमिट बिकॉज लिमिट अभी तक आपके लेवल पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ. तो डोंट वरी, जस्ट नोटेशन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एवरेज, डी एक्स बाय डी टी इंस्टेंटेनियस, राइट. तो जैसे आपने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, वैसे ही यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो. तो यू कैन से देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v बार का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ, जैसे ये x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास dx बाय dt स्क्वायर प्लस dy बाय dt का स्क्वायर. डन. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफिकल्ट बिकॉज दिस इज सो सिंपल. और कभी भी याद रखना, अगर आप उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, मेमोराइजिंग, व्हेन यू ट्राई टू मेमोराइज तो यू आर पुटिंग अननेसेसरी लोड ऑनटू योर कोर मेमोरी, जो नहीं करना होता है. कॉन्सेप्ट समझ लो. क्या था कॉन्सेप्ट? हमारे पास एक पार्टिकल है, क्या कर रहा है, 2D मोशन में. 2D मोशन है मतलब एक प्लेन में मोशन. प्लेन में मोशन है तो पहले कहीं होगा, बाद में कहीं और होगा. तो पहले कहाँ था, P पॉइंट पे. कौन से टाइम पे, T1 पे. कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1. पोजीशन वेक्टर क्या था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप. आफ्टर टाइम सम टाइम t2 टाइम पे वो कहाँ था, Q पॉइंट पे. कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2. पोजीशन वेक्टर क्या था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप. पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया. तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, P से Q. बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो Q बार माइनस P बार. हाँ, तो फिर Q बार माइनस P बार को अगर आप दोनों सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप. नाउ लेट अस टेक अ स्मॉल पॉज हियर. कभी कभी एट योर लेवल इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1. अरे कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला है वो. डू यू रिमेम्बर डिस्टेंस फॉर्मूला? डू यू, इफ आई टेल यू कि आपको 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, तो एक पॉइंट ये है x1 y1, एक पॉइंट ये है x2 y2. डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अगर एक ही पॉइंट होगा तो दूसरा पॉइंट ओरिजिन लेते हो, इसलिए आप लिखते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अगर आपको एक सिंगल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो ओरिजिन इटसेल्फ इज 0, 0 एंड x2 y2 इज x, y. हाँ, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट. करेक्ट. अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी, मतलब आप सबको पता था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. व्हाट इफ मैंने आपको बोला कि PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर. x कंपोनेंट क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट. हाँ, तो हमने क्या अलग लिखा है, वही तो लिखा है, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी. तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ये असम्पशन है, राइट. तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है. सो देन
ऑब्वियसली आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आपको एवरेज वेलोसिटी मिला था, एंड देन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला आपने, एंड डेफिनेटली जो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन आया उसमें एक टर्म में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, और आई कैप के साथ है, मतलब ये एक्स कंपोनेंट है एवरेज वेलोसिटी का और ये वाई कंपोनेंट है एवरेज वेलोसिटी का। ओके, तो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो आप ऐसा एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। देन हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना था, तो सिंपल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यू ऑलरेडी नो, इट इज लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जिनको लिमिट नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डेल्टा की जगह पे dx dt dx dy dt इतना ही लिखना है, दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस। सो डोंट वरी इफ यू डोंट नो लिमिट्स। ओके, देन all good up to this point. I told you a very basic thing कि motion, जब भी motion की बात होगी तो what happens is particle is changing its position। तो एक सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज हुआ, दैट इज वेलोसिटी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर एक सेकेंड में उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलग है, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन। तो जैसे आपने 2D मोशन में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड किया है, वैसे ही आप 2D मोशन में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर सकते हो। आइडिया इज अगेन द सेम, सिर्फ इतना है, पिछले केस में हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन में ये x था, ये y था। हमने बोला था कि इनिशियली एट टाइम t1 द पार्टिकल इज एट पॉइंट P और उसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, राइट। अब इतना ही चेंज करेंगे। बाय द वे, हमने ऐसा तो नहीं बोला था कि P पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट पे, हमने बोला था कि ऐसा नहीं, तो इट कैन बी मूविंग। तो अब सिर्फ इतना ही बोलना है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन 2 डायमेंशंस, लेट इट बी एट इनिशियल पॉइंट P, व्हेन इट इज एट पॉइंट P इट्स वेलोसिटी इज v1 बार, दैट्स इट। तो इनिशियली अब हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने इनिशियली पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स की बात क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए था। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस केस में सिर्फ इतना ही बोलोगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन 2 डायमेंशंस या फिर इन अ प्लेन, let it be at point P at time t1, let its velocity at point P is v1 bar, all right, good। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं पहले ही लिख देता हूं, अगर आपको वेक्टर्स याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वी विल रिपीट अगेन एनीवेज। बट जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो उसका वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग x तो ओनली vx, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग y ओनली vy, राइट। पर जब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव होता है तो उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, vx एंड vy, गुड। तो अगर आपको याद है हमने लिखा कैसे था, हमने बोला था v1x, मतलब एक्चुअली सिंगल ऑब्जेक्ट की जब बात होगी तो v bar इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, करेक्ट। अब हमारे पास 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक बार ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे P पे है एंड आफ्टर सम टाइम एट t2 इट इज एट Q। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना बोला है, v1 बार, यहाँ पे वेलोसिटी होगा v2 बार। तो v1 बार को मैं लिख सकता हूँ v1x i कैप प्लस v1 y j कैप। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है दैट जब पार्टिकल P पॉइंट पे है तब उसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, v1x, और y कंपोनेंट कितना है, v1y, राइट। दिस इज द सिचुएशन when it is at point P, velocity is v1 bar, but the particle is moving in 2 dimension, तो velocity के 2 component, x component और
y component. That's it. Okay. Then at time t2, the object is at point Q and its velocity is v2 bar. Its velocity is v2 bar. Okay. तो वापस से वही सीन, Q पॉइंट पे भी अगर है तो वो 2 डायमेंशंस में मूव हो रहा है, इसलिए V2 पे भी दो कंपोनेंट होंगे, V2x i कैप प्लस V2y j कैप. ओके, तो दो कंपोनेंट होंगे. हमें क्या चाहिए? एवरेज एक्सेलरेशन. पहले एवरेज निकालेंगे फिर इंस्टेंटेनियस. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? डू यू रिमेंबर? Final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. Okay, but average acceleration is defined as a average equal to v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1. But wait a minute, आपने v2 bar और v1 bar पहले ही फाइंड करके रखा है, तो सब्स्टिट्यूट करो. It is v2x i cap plus v2y j cap minus v1x i cap plus v1y j cap upon t2 minus t1. Right? इसको सब्ट्रैक्ट करो तो मतलब ऑफ कोर्स आप ब्रैकेट ओपन करोगे पहले, तो v2x i कैप प्लस v2y j कैप माइनस v1x i कैप माइनस v1y j कैप अपॉन t2 माइनस t1. गुड. तो अब यहां से i कैप और i कैप निकाल लोगे आप कॉमन, है ना, v2x i कैप माइनस v1x i कैप. तो यहां से i कैप कॉमन निकलेगा, तो यू विल गेट v2x minus v1x i cap plus v2y minus v1y j cap upon t2 minus t1. Very good, very good. Then जैसे वहां पे इसको दो टर्म्स में स्प्लिट किया था, यहाँ पे भी इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करो, x को अलग लिखो, y को अलग लिखो. तो इट इज इक्वल टू v2x माइनस v1x i cap upon t2 minus t1 plus v2y minus v1y upon t2 minus t1 और यहाँ पे आएगा j cap. गुड. तो एज यू कैन सी, जैसे वहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स थे पिछले टॉपिक में, यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ गए. एक में सिर्फ x x दिखता है और एक में सिर्फ y दिखता है. तो ऑफ कोर्स एवरेज एक्सेलरेशन, आपको अगर नोटेशन याद होगा, इसको आप बोलोगे डेल्टा v बाय डेल्टा t. लेकिन कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट. तो डेल्टा v बाय डेल्टा t x. अब जरूरी नहीं हर बार x यहाँ लिखना है, आई कैन राइट आउट हियर आल्सो, एक ही बात है, डजंट मैटर. बुक टू बुक नोटेशन वेरी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के बाहर लिखो चलता है, नीचे मतलब x कंपोनेंट है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा v बाय डेल्टा t y j कैप. मतलब ये हो गया डेल्टा v बाय डेल्टा t x, ये हो गया डेल्टा v बाय डेल्टा t y. तो आपको मिल गए दो कंपोनेंट्स. दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि जो पार्टिकल 2D मोशन परफॉर्म कर रहा था उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, राइट? तो जब वेलोसिटी चेंज होगा, डिवाइड बाय टाइम करोगे तो उसको बोलोगे एक्सेलरेशन. तो ये आ गया आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन. तो जैसे हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, वहां पे भी आप एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो. इसको लिखने का और एक तरीका है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो. यू कैन से दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट i कैप प्लस एवरेज एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इनटू j कैप. तो ऐसा भी चलेगा.
doesn't matter. Notations, there are many notations. आपको notations के लिए no issues. So you can use multiple notations. Okay. Then, of course, अभी हमारा acceleration का magnitude लिखना बाकी है. So we will note it down in a while. So let's write down magnitude. Therefore, magnitude of average acceleration is ये a average का magnitude. Of course आपको पता है किसी भी वेक्टर का magnitude कैसे निकालते हो, x component square plus y component square. तो यहाँ पे ये एवरेज एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये एवरेज एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये है आपके पास दिस इज डेल्टा x बाय डेल्टा x बाय डेल्टा t या डेल्टा vx बाय डेल्टा t v, यस, दिस इज डेल्टा v x स्क्वायर बाय डेल्टा t प्लस ये आ जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा t y स्क्वायर, राइट. तो ये मिल गया आपको एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो अब सेम अगेन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय. तो कैसे दोगे इसको, इजी है. हाउ डू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस, वापस से वही लिमिट ऑफ किसका, लिमिट एवरेज का, लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, राइट. तो दिस इज इक्वल टू, अब वो बाकी के स्टेप्स में स्किप कर दूंगा. आई विल नॉट राइट डाउन ऑल दो स्टेप, आई विल डायरेक्टली राइट डाउन a बार इक्वल टू dv बाय dt ऑफ x I कैप प्लस dv बाय dt of y j cap, right. So magnitude of instantaneous acceleration will be given by under root of dv by dt of x का square plus dv by dt of y का square. ये आ गया instantaneous acceleration का magnitude. Good. अब फिलहाल थोड़ा सा थियरी समझ लो, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि क्यों इतना सब फॉर्मूलास चाहिए हमको. तो सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट सेशन वी हैव ओनली इंट्रोड्यूस्ड मोशन इन अ प्लेन टू डायमेंशन. हम अभी तक मोशन एग्जैक्टली चालू ही नहीं किए. हम तो अभी तक 2D मोशन में क्या क्या लगने वाला है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके दो कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट, एवरेज एक्सेलरेशन, इसके दो कंपोनेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसके भी दो कंपोनेंट, फिर उसका मैग्नीट्यूड. अब तक तो इतना ही हुआ है. दिस इज ट्रेलर. मेन 2D मोशन तो अभी बाकी है, ठीक है. सो नाउ इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी विल कम अक्रॉस सम इक्वेशन ऑफ 2D मोशन. जैसे इक्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन वन डायमेंशन, हमने 3 इक्वेशन डिराइव किए. v इक्वल टू u plus at, s equal to ut plus half at square, very good. v square equal to u square plus 2as, excellent. This is what I'm expecting, very good. Good. अब similarly हमें 2D मोशन के इक्वेशन से, और they are simpler than 1D मोशन. जैसे आपने 1D में ग्राफ यूज करके आपने मोशन के इक्वेशन डिराइव किए थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है. यहाँ पे सिर्फ इतना है, आपको सिर्फ बताना है यू हैव ऑब्जेक्ट मूविंग इन 2D प्लेन एट टाइम t1 it is at p point p, at time t2 it is at point q, राइट. जब ये p पे था तब उसका वेलोसिटी था v1 बार, जब ये q पे था उसका वेलोसिटी था v2 बार. जो मतलब हमने पहले सब लिखा है वो वापस से यहाँ पे आएगा. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन 2-dimensional plane at
time t1 it is at point P, the velocity is given by v1 bar. At time t2 it is at point Q, the velocity is given by velocity is given by v2 bar. When it was at point P, the coordinates were x1 y1 and at Q coordinates were x2 y2. मतलब वो स्टोरी आप लिख लोगे अब. ओके गुड. देन अब आप बोलोगे देयर इज अ वर्ड हियर, so the particle is moving with uniform acceleration, मतलब rate of change of velocity is constant. velocity change तो हो रहा है बट कॉन्स्टेंटली हो रहा है, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में एक एक से बढ़ रहा है, दो दो से बढ़ रहा है, तीन तीन से बढ़ रहा है. सो सेम रेट ऑफ चेंज है. इन सच केसेस आगे बोलना, since the object, of course I will help you out writing down, but for the time being, since the object is moving with uniform acceleration, therefore acceleration is given by v bar minus u bar by t. कहां से आया? वो 1D मोशन से आया. तो हमको ऑलरेडी पता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में इक्वेशन यही बनता है. कैसे पता? 1D मोशन. वी नो दैट, इसलिए बोला ना वी नो दैट, हमको पता है, हमने डिराइव किया था. अब यहां से सीधा आ जाना सॉल्व करके, a bar t equal to v bar minus u bar, therefore v bar equal to u bar plus a bar t. सिर्फ एक डिफरेंस है, वहां पे हमने स्केलर फॉर्म लिखा था, यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. और t के ऊपर बार मत लगा देना. If you put a bar here, you have changed everything. Time vector होना मतलब time can also be negative. You can go back in time. Okay? तो हम नहीं जा सकते back in time. Time is a scalar quantity. Good. तो anyways, यहां तक derive होने के बाद you can say splitting the equation into two components. Two components because the motion is टू डायमेंशनल. और x के लिए अलग लिखो और y के लिए अलग लिखो, तो वो सब हम लिखेंगे बाद में. स्प्लिटिंग दिस इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स. देयरफॉर along x component vx equal to ux plus axt and vy equal to uy plus ayt. Are you understanding something? 2D मोशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट एक ही है जो टू डायमेंशन में मूव हो रहा है. हमने क्या किया? हमने 2D मोशन को दो 1D मोशन में सेपरेट कर दिया. 2D मोशन को दो 1D, मतलब एक अलोंग x और एक अलोंग y. So that is why this is simple, because 2D मोशन को you can separately write into two 1D motions, one along x and one along y. अगर 3D मोशन होगा तो x y z. okay good. vx equal to ux plus axt, vy equal to uy plus ayt, vz equal to uz plus azt. so that is why 2D motion case is much more simpler. तो आपको दो इक्वेशन मिल गए और ये दोनों इक्वेशन आपको क्या देंगे? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग x एंड अलोंग y. राइट. सिमिलरली और एक इक्वेशन आपने डिराइव किया था डिस्प्लेसमेंट का. अगेन वी नो दैट S बार, वहां पे कुछ बार नहीं बताया था हमने, इक्वल टू V एवरेज इंटू T. याद है क्या? V इक्वल टू U प्लस AT एक डिराइव किया था हमने, दूसरा हमने डिराइव किया था S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तीसरा हमने डिराइव किया था V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. उसके लिए हमने ये यूज किया था. राइट. गुड. बाय द वे, व्हाट इज V एवरेज? V एवरेज क्या था याद है आपको? फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 इंटू T. एवरेज ऐसे किया था ना हमने, V प्लस U बाय 2. एवरेज वेलोसिटी हमने बोला था फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल बाय 2. गुड. ये याद होना चाहिए. वेल बाय द वे, व्हाट इज V बार फ्रॉम हियर? U बार प्लस AT. तो यहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा V के लिए U बार प्लस A बार T प्लस U बार अपॉन 2 इंटू T. तो ये आपको मिल गया U प्लस U 2U. तो 2U बार
प्लस ए बार टी अपॉन 2 इंटू टी, टर्म्स को सेपरेट कर लो तो मिल जाएगा एस बार इक्वल टू 2u बार बाय 2, ये नीचे 2 है ना, तो 2u बार बाय 2, 2u बार बाय 2 बराबर 2u बार बाय 2, गुड बाय 2 प्लस ए बार टी बाय 2 इंटू टी, गुड, देन एस बार इक्वल टू, ये कैंसल और ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर था क्या, ये एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यस। सिर्फ वहां पे इसको डिराइव करने का मेथड अलग था, यहाँ पे मेथड अलग है, फिर वापस से वही स्टोरी, we can split this into two components since the motion is two dimensional, और x component में sx equal to uht plus 1/2 axt square and sy equal to uyt plus 1/2 ayt square। हो गया यहाँ पे भी सेम थिंग अगेन, तो you have successfully written equations of motion for an object moving in 2 dimensions, right? Similarly, you can show vx square equal to ux square plus 2ax sx, v square equal to u square plus 2as से। Similarly, vy square equal to uy square plus 2ay sy, okay? तो वो बाद में देखेंगे, तो just a quick recap, extremely quick recap of how we derived equations of motion in this case, in case of 2 dimension। तो यहाँ पे ज्यादा कोई हमें परेशानी है नहीं, it is quite simple, only thing is how do you write it down, simple है, consider, थोड़े से चीजें क्लियर होने चाहिए, which I have seen that a lot of students are always confused। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मोशन में है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक, so consider an object moving in 2 dimensions in a plane, आप लिख सकते हो in a plane, कोई प्रॉब्लम नहीं है, in a plane, let the object be at point P at time t1 and at point Q at time t2, okay? Then, और अगर in case if someone of you have problems in writing down, होता है, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। तो एक सिंपल सा ट्रिक देता हूं, अगर आपको ज्यादा लिखना नहीं आता है ना, तो क्या करना होता है, इट हैपेंस, इट यूज्ड टू हैपन विद मी, नो प्रॉब्लम। तो क्या कर सकते हो, एक काम करना, ऐसा बोल देना लेट, और एक एक करके सब एक्सप्लेन कर देना, लेट क्या क्या टर्म्स है आपके पास, v है, ओके, लेट v बार इज, v बार क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट q, वेलोसिटी एट पॉइंट q, u bar, what is u bar, velocity at point p, right? नीचे क्या है, एक्सेलरेशन लिखा है, ओके, therefore acceleration is v1 by, अब एक प्रॉब्लम है कि मैंने इनिशियल टाइम t1 लिखा है, यहाँ तो t1 दिख नहीं रहा, तो बोल दो consider an object moving in a plane, let the object be at point p initially मतलब टाइम t equal to 0, so at point p initially का मतलब मैंने आपको बता दिया, इनिशियल का मतलब क्या होता है, टाइम क्या है 0, initially t1 equal to 0, good, and at point q at time t2, later instant of time t2 is t, हो गया खत्म। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, t2 माइनस t1, लेकिन t2 को क्या बोला है t, और t1 को क्या बोला है 0, तो ये आ गया v बार माइनस u बार अपॉन t, राइट? Therefore
therefore a bar t equal to v minus u bar, therefore v bar equal to u bar plus a bar t. Equation number 1. Okay, equation 1 is the equation for final velocity of object moving in the plane. Okay, writing equation 1 in terms of components, therefore you can say Bx equal to ux plus axt and by equal to uy plus ayt. So try to keep the language as simple as possible. That's it. जो समझा है वो एग्जामिनर को समझाना है. ये समझा है मुझे लिख देना वैसे. कुछ नहीं समझा तो don't write anything. Otherwise, only filling up the pages doesn't work. Okay, good. Then ये हो गया. अब इसके बाद क्या किया था हमने? हमको क्या चाहिए था? ये तो एक हुआ ना इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. फिर उसको कैसे करोगे? वी नो दैट. आपको पता हो या नहीं पता हो, वी नो दैट s बार इक्वल टू v एवरेज का बार इंटू t. Therefore s bar equal to v bar plus u bar by 2 into t. But v bar was u bar plus a bar t. Therefore s bar equal to u bar plus a bar t plus u bar by 2 into t. Therefore s bar equal to 2u bar plus a bar t by 2 into t. Therefore s bar equal to separate कर लो 2u bar by 2 plus a bar t by 2 into t. Therefore s bar equal to u bar t से multiply कर लो plus 1/2 a bar t square. वापस से वही writing in terms of components, या फिर बोल सकते हो splitting the equation in two direction. Okay, two different directions, splitting the motion along x and along y. चलेगा, ऐसा भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. Therefore you will have sx equal to uxt plus 1/2 axt square and sy equal to uyt plus 1/2 ayt square. Similarly, it can be shown that vx square equal to ux square plus 2ax sx, vy square equal to uy square plus 2ay sy. हो गया 2D मोशन के जनरल इक्वेशन. ये बहुत जनरल केस है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 2D. अब इसमें स्पेसिफिक केसेस हम कल स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट, ठीक होगा ना? बॉल फेंकता है, बैट्समैन मारता है, तो द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन. फुटबॉल किक मार दिया, द बॉल परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट, गुड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने वो एंग्री बर्ड्स खेला होगा, हाँ, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है. एंग्री बर्ड अगर खेला होगा, बहुत दूर कुछ रखा है, उसको तोड़ना है, तो ऐसा एकदम ऊपर फेंक के नहीं चलेगा, तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा वापस. यू हैव टू मेक एंगल ऑफ 45. वो हम बाद में देखेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे.